गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और जैसे कि आपने देखा आज सुबह हमारी ट्रेनिंग थी नोएडा में। प्रवीण भी है हमारे साथ, जिसको आपने गुरुकुल की वीडियोस में देखा होगा। हमारी पिछले 4-5 दिनों से रोज़ सुबह शिफू के साथ ट्रेनिंग चल रही है। आज उस ट्रेनिंग का लास्ट डे था, लेकिन कल हमें एक और बोनस ट्रेनिंग डे मिल गया। तो कल भी संडे को सुबह 6:30 बजे हमें पहुँचना है। रोज़ अभी लगभग शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है। सुबह 5 बजे उठना, उधर 6-10 तक डोजो पहुँचना, और उसके बाद फिर अभी कितना 11 बज गए हैं, तो हम 10:40 कुछ तक निकलते हैं वहाँ से। हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, एंड देन अब जाके विल गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट। तो आज हम बढ़िया घी के साथ आलू प्याज के परांठे खा रहे हैं साथ में बढ़िया सा सफ़ेद मक्खन। रघु तो हो गया, सब कुछ वाइट वाइट हो गया भाई। रघु वाइट बैलेंस भाई आज वीडियो का वाइट बैलेंस बड़ा ऑफ सा था, पता है। फिर मैंने छेड़ा नहीं, मैंने कहा कंसिस्टेंसी फिल्म में कर अंदर का तो मेरे को 2 साल पहले तक पता नहीं था कि वाइट बटर में, जो नॉर्मल आपको मार्केट में येलो बटर मिलता है सॉल्टेड वाला, इसमें कम कैलोरीज होती हैं उससे। तो एग्जैक्टली तो आपका जैसे घर पे आप बनाते होंगे तो उसमें थोड़ा फ़र्क रहेगा, बट अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 20 या 30% कम कैलोरीज रहती हैं। एंड एग्जैक्टली जो है मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूँगा कितनी होती है। तो गाइज़ अभी जिम जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं, एंड एज ऑलवेज मेकिंग अ प्री वर्कआउट ड्रिंक। इसमें आधा स्कूप हमारा ये प्री वर्कआउट एक्सट्रीम बेरी बोल्ड फ्लेवर, थोड़ा सा सिट्रुलिन मैलेट अलग से, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, एंड हमारा ग्लूकॉन डी 40-50 ग्राम ग्लूकॉन डी पाउडर। एंड हमारे पोस्ट वर्कआउट में रहेगा ये ट्रिपल चॉकलेट बायोज़ाइम परफॉर्मेंस वे। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है मसल विलेज से, तो आप मेरा कोड SEDM भी यूज़ कर सकते हो मेरे को सपोर्ट करने के लिए, एंड यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एट चेकआउट। तो आज है हमारा स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स, एंड ऑलरेडी काफ़ी टाइम से नींद भी नहीं मिल रही है, एग्जॉस्टेड भी हूँ, बट आज देखते हैं कैसे जाएगा। स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट दोनों एक ही दिन में। अभी जस्ट डूइंग सम फोम रोलिंग टू रिलीज़ माय लोअर बॉडी। तो वैसे तो मैं जनरली पूरी बॉडी का ही ऐसे मोबिलिटी पे फोकस करता हूँ बिफोर एवरी सेशन, लेकिन जिस दिन मेरे को पता है स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स करने हैं, उस दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा उन मूवमेंट पैटर्न से स्पेसिफिक वार्म अप करता हूँ, ताकि आई फील मोर कंफर्टेबल जब मैं वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर उस हैवी लोड में जाने वाला हूँ। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं। एक मेरी आपको दिख जाएगी इधर, डू दिस बिफोर योर स्क्वाट्स, जो भी सारी वार्म, जो भी सारी मोबिलिटी ड्रिल्स हैं, या फिर वट एवर आई डू बिफोर डूइंग माई स्क्वाट और डेडलिफ्ट सेशन। तो पहला वार्म अप सेट एम्प्टी बार, हमेशा मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो। देन 60 kgs, देन 90 kgs, देन 100, एंड देन आज का मेरा एक्सपेक्टेड वर्किंग वेट रहेगा 120 kgs। तो हमें करने हैं 3 सेट 6 रेप, एंड उसके बाद देन विल मूव ऑन टू डेडलिफ्ट्स। विल डू 2 सेट्स टच एंड गो डेड्स करेंगे, बट नॉट लाइक कि बस वेट पटक के। इट विल बी वेरी क्लोज टू जो नॉर्मल रीसेट वाला डेडलिफ्ट होता है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है। तो 2 सेट्स 8 रेप्स उस करेंगे। तो 1 टिप फॉर डूइंग टच एंड गो डेडलिफ्ट्स, बहुत सारे लोग जब उठाते हैं डेडलिफ्ट के ऊपर, तो मैंने वीडियो बनाई रखी है, लेकिन स्टिल व्हेन दे ब्रिंग द बार डाउन, दैट इज़ हाउ दे डू द नेगेटिव्स पार्ट। सो अगर आपको नॉर्मली रीसेट भी करना है, जो नॉर्मल डेडलिफ्ट आप करते हैं, डूइंग दिस, व्हाट दे डू इज़ दे लेट द मोमेंटम और द वेट गेट द बेटर ऑफ देम, एंड योर स्ट्रक्चर इज़ कोलैप्स्ड। तो जो भी आपने, जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी थी, वो सारी आपकी जा चुकी है। सो दिस इज़ योर अलाइनमेंट, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट योर लिफ्ट ऑफ, एंड दैट इज़ हाउ यू रीसेट आफ्टर योर फर्स्ट रेप। तो उससे क्या होएगा, एक एवरी टाइम देन यू हैव टू जस्ट डू दिस, देन यू हैव टू डू दिस बार बार रेपिटेटिवली. So make sure when you're bringing the bar down, it is in a controlled manner and you don't have to waste your energy resetting your alignment every single time आप जब weight नीचे रखते हो.
तो टच एंड गो डेड्स में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज पीपल थिंक कि अब उन्हें रीसेट करके नहीं उठाना है वेट, तो दे थिंक कि उन्हें मोमेंटम से वेट पटक के ऊपर लेके जाना है। दैट इज़ रॉन्ग। आप डेडलिफ्ट का इसेंट्रिक पार्ट है उसे भी कंट्रोल करोगे। सो दिस इज़ यू लुकिंग फॉर अ सॉफ्ट नज ग्राउंड के ऊपर, पटकना नहीं है, सॉफ्टली टैप करना है एंड देन यू हैव टू जेंटली पुश द वेट बैक अप अगेन। तो इसके हमें करने हैं 2 सेट 8 reps। कीप दैट थिंग इन माइंड, डू नॉट स्लैम द वेट ऑन द फ्लोर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं बेयरफुट स्क्वाट और डेडलिफ्ट्स किया आज। यूजुअली मैं वो नाइकी के मेटकॉन शूज़ जो मेरे हैं वो पहनता हूँ, उसमें थोड़ी सी एलिवेटेड हील है। दोज आर गुड ट्रेनिंग शूज़। तो स्क्वाट्स के टाइम पे वो दैट अलाउज फॉर अ सॉलिड बेस। तो ऑन अ स्क्वाट डे उससे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है एंड थोड़ा सा उसका ऐसे हील का एंगल हल्का सा जो एक लिफ्टिंग शूज़ की होता है थोड़ा सा है, उसमें अटैचमेंट भी दे रखी है। बट आज मैं भूल गया था कि मेरे को स्क्वाट भी करना है, तो मैं नॉर्मल जो मेरे रनिंग शूज़ है वो पहन के आया बिकॉज यूजली आई डेडलिफ्ट बेयरफुट। आप कैनवा शूज़ भी पहन सकते हो जो वो कन्वर्स वगैरह के आते हैं, फिर डीकैथलॉन में मिलते हैं, या फिर वो जो बाटा के आते हैं स्कूल वाले जूते जो हम पहनते थे। यू कैन यूज़ दैट एज वेल। यू जस्ट नीड अ फ्लैट सोल उस जूते में जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज जो मोस्टली स्पोर्ट्स या फिर रनिंग शूज़ होते हैं उसमें वो कुशनिंग दे रखी होती है, थोड़ी सी अलग से आर्च बनी होती है। उसमें क्या होता है आपका जो फुल कॉन्टैक्ट होता है पैर का वो नहीं हो पाता है ग्राउंड के साथ। सो अ लॉट ऑफ द पीपल दे स्ट्रगल विद डूइंग स्क्वाट्स व्हेन दे आर वेयरिंग देयर शूज़। सो तभी ये वर्कआउट से पहले वाली जो मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं दैट गोज़ अ लॉन्ग वे कि आप लाइक बेयरफुट कुछ भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई। तो गाइस डेडलिफ्ट के बाद किया हमने डंबल लंजेस 2 सेट्स 10 reps ईच लेग। देन वी डिड लाइंग मशीन कर्ल्स, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स 2 सेट 10 से 12 रेप के आसपास। एंड नाउ फिनिशिंग ऑफ आवर वर्कआउट विद सिंगल लेग केटल बेल या फिर डंबल रेजेस। एक स्टेपर या फिर एक एलिवेटेड सर्फेस के ऊपर करना है ताकि यू गेट दैट फुल रेंज ऑफ मोशन। एंड इसके हम करने वाले हैं 2 सेट्स 20 reps। क्योंकि पिछले हफ्ते काफ़ी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग में फुटवर्क करते हुए हॉप वगैरह करते हुए ऑलरेडी काफ थोड़ी ज़्यादा ही ट्रेन हो गई थी, तो मैंने बोला ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं करते हैं, 2-3 सेट कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट एक्चुअली आर फुल ब्लोन वर्कआउट रूटीन, जो कि एक नया स्प्लिट होने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डूइंग फेज़ 3 और फेज़ 4 जैसे हमारा ट्रेनिंग ब्लॉक चल रहा था। बीच बीच में जो कैंप्स आए या फिर वेकेशन आई, उसके लिए बीच में जो कैंप्स या वेकेशन आई उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। एंड जो हमारा बल्क या फिर मसल बिल्डिंग चल रही थी उसमें थोड़े से बैक एंड फोर्थ चीज़ें हुई थी, लाइक 98 वेट जाके वापस 93, 94, 95 आना। एंड नाउ टुडे आई एम बैक एट 96। सो now after this we'll be back on the wagon and yes we'll be sharing with you guys जैसे भी आगे चलेंगे हम। बट एनीवे आज के वर्कआउट के लिए इतना ही।